नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। अगर आप भी कंफ्यूज हैं मुझे इंडियन शेफ बनना चाहिए या मुझे कॉन्टिनेंटल शेफ बनना चाहिए तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर में रहते हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में रहते हैं, हमें कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाता है या बोल दीजिए कि भाई कई साल हमें सेम इंडियन में काम करते करते हो गए और हमें लगता है कि भाई अब मुझे इंडियन को छोड़ के कॉन्टी में चले जाना चाहिए या इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके भी मन में आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि कौन सा कैरियर या कौन सी लाइन या कौन सी कुजीन आपके लिए बेस्ट रहेगी आपके फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, डिग्री या डिप्लोमा कोई भी कर रहे हो। दूसरा वो स्टूडेंट आते हैं जो कि अपनी आईटी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम जेटी के लिए बोलते हैं और उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आपका मन कर रहा है कि भाई मैं तो अभी इंडियन में हूँ, मैं क्वांटी को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि क्वांटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हो सकता है कि अगर मैंने कॉन्टिनेंटल कुजीन को चूज़ कर लिया तो मुझे ज़्यादा आगे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी प्रमोशंस ज़्यादा जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे जनाब जो भी अब तक ऐसा सोच रहा था, अब जो मैं बोलने वाला उसको आपको समझना है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो आपकी उम्र लगभग यहाँ पे 16-17 साल तो होगी। 12वीं तक हम लोग 16-17 साल के हो जाते हैं। अगर आपको पहला साल है या आप फर्स्ट ईयर में हो तो भैया आप सिर्फ 1 साल के ही बच्चे हो। आप कह सकते हैं कि इस होटल इंडस्ट्री के अंदर आपका अभी जन्म हुआ है। जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया मतलब कि आपका जन्म हुआ है। और जब आप पहले ईयर में हो तो आप सिर्फ 1 साल के हो। उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में हो तो आप कितने साल के हो गए? आप 2 साल के हो गए। और जब अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको 3 साल हो गए। और 3 साल के अंदर किसी भी एक नॉर्मल बच्चा जो पैदा होता है उसे कुछ समझ नहीं होती है। जब हम एक इंडस्ट्री में या हम लगभग 5 साल के हो जाते हैं और हम लोग फर्स्ट में आ जाते हैं तब जाके चीज़ें हमें समझ आती हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सिर्फ आप 1 साल के हो, या आप बोल सकते हैं कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है। और 3 साल के एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप सिर्फ 3 साल के बच्चे हो और इस समय आपकी जो माइंड होता है वो इतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं नहीं समझ सकता है कि आपको किस कुजीन के अंदर जाना चाहिए। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपके कॉलेजेस के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप उसको ही फॉलो कीजिएगा, जो भी बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर आपको इंडियन के भी बेसिक्स सिखाए जाएंगे, आपको कॉन्टिनेंटल के बेसिक भी सिखाए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल्स भी सिखाए जाएंगे, चाहे इंडियन हो, कॉन्टी हो, चाइनीज़ हो, सब तरीके के आपको जो बेसिक्स सिखाए जाते हैं। इसके बाद जब आप आईटी के लिए जा रहे हो तब भी आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उन बेसिस पे आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करके समझना है उसके बाद कि मुझे किस कुजीन में जाना है। आप जिस भी कुजीन में जाएंगे, हर किसी कुजीन में, हर किसी फील्ड में जॉब ही जॉब है। आप बोल सकते हैं कि भाई आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाना चाहें, चाहे आप इंडियन कर रहे हो, कॉन्टी कर रहे हो, पर डिपेंड करता है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। सिर्फ ये समझ के कि भाई मार्केट में ये चलने वाला है तो मैं इस कुजीन में चल जाऊंगा, ये चलने वाला तो इस कुजीन में चल जाऊंगा, तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। फिर से मैं आपको बता दूं, जिस भी कुजीन को आप चूज़ करें वो बाद की बात है। जब तक आप कॉलेज में हो एटलीस्ट 5 साल आपको इस इंडस्ट्री को देने हैं। 3 साल आपके कॉलेज के हो गए और 2 साल आपके मिनिमम जो एक्सपीरियंस हो गया। या आप बोल सकते हैं अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 2 साल का तो एटलीस्ट आपको 4 साल इस इंडस्ट्री को देने हैं, ताकि 2 साल में आपकी जो भी डिग्री डिप्लोमा ख़त्म हो जा रहा है और उसके बाद जो भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आपको समझ आएगा कि मुझे इंडियन में जाना है या कॉन्टिनेंटल कुजीन को चूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आप भी यहाँ पे अपने 5 साल के जो मैंने आपको टेक्निक बताई उसका सहारा लोगे और अपने लिए एक बेस्ट कुजीन चूज़ करोगे। जय हिंद।